उन कुछ कुछ चीजों को हम बोल के चलते हैं ट्रांजैक्शन। तो बच्चों आज एक टर्म है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। रट्टा मारना छोड़ दो, कोई भी वर्ड समझ ना आए तो उस वर्ड का निचोड़ निकालो कि कहना क्या चाह रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हम रेगुलर लेक्चर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th आपको प्रोवाइड करके चलेंगे। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं। तो आज हम एक क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका मैं पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग ऑफ डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की थी। तो आशा करता हूं कि अब वो आपने देख लिया। अगर वो आपने नहीं देखी तो जो आज मैं समझा रहा हूं ना वो नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए बच्चों आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो लेक्चर देख के आइए, उसके बाद ये वाली क्लास समझिए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों जैसे ही आप अपनी किताबें खोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। छोड़ दीजिए ये वाला टॉपिक, याद कीजिए क्लास नंबर 1 को मैंने आप लोगों को क्या बोला था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चीजें होती हैं, उन कुछ कुछ चीजों को हम बोल के चलते हैं ट्रांजैक्शंस। उसमें से सारी ट्रांजैक्शंस क्या सर हम अपनी किताबों में मेंटेन कर लेते हैं? नहीं, जो ट्रांजैक्शंस में पैसा इन्वॉल्व है सर, मनी इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देख के चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं आइडेंटिफाई कौन सी सर? ऐसी ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेटेड हो। उसके बाद सर हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने अपने पार्ट नंबर 1 में अकाउंटिंग की डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि हर खाता बना देते हैं। जैसे राम से मुझे पैसा लेना है तो राम अकाउंट बुलाएंगे। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब चैप्टर आएगा, बट अभी सिर्फ एक समरी ले लो। तो बच्चों सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था? जैसे ही आइडेंटिफाई किया तो उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब सर सारा रजिस्टर हमने मेंटेन कर दिया, सारा ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। सर मुझे एक खाते के बारे में जानना है तो सर सारे रजिस्टर्स के पेजेस मेरे को आगे पीछे करके देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन दिया था कि हर एक खाते को अलग अलग शो करना शुरू कर दो। दैट मीन्स हर एक अकाउंट को क्लासिफाई कर दो। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे ऑडिटर साहब जो आए थे वो इसमें भी खुश नहीं थे, कहते यार इतने सारे खाते पढ़ने का टाइम नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल खत्म हो रहा है, मेरे को सारे खातों का एक तरीके से समरी दे दी जाए। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था समराइजिंग। क्या केस यहीं खत्म हो जाता था? नहीं सर, समरी लेने के बाद मेरे हाथ में एक पेज होता था। वो पेज सर सारे खातों के ना बैलेंसेस बताता था, कितना किससे लेना है, कितना खर्चा आखिरी में हुआ है पूरे साल, कितनी इनकम हमने कमाई है, सारा कुछ बताता था। तो उसके बेसिस पे उस कागज को बच्चों हम एनालाइज करते थे, अपना दिमाग का यूज करके उसमें इंटरप्रेट करते थे कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था इंटरप्रेट करना, ठीक है, और क्या करना? एनालाइज करना। और लास्ट में जैसे ही हमारा रिजल्ट निकलता था कि हमें प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, क्या कहानी खत्म? नहीं सर, रिलायंस जियो का आपने एग्जांपल दिया था। मुकेश अंबानी जी अपनी बैलेंस शीट लेके और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा लेके आ जाते हैं, देखिए इस साल हमने इतना पैसा कमाया, देखिए इस साल हमने इतना पैसा कमाया, अपने इन्वेस्टर्स को बता के चलते हैं। तो जैसे ही आपका इंटरप्रेट और एनालाइज हो गया तो वो कागज आप क्या करेंगे? वो कागज आप अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करके चलेंगे कि देखिए हमने कितना पैसा कमाया और इन्वेस्टमेंट्स हमारे में कीजिए। तो लास्ट है बच्चों क्या होता था? कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। तो बच्चों आज एक टर्म है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। रट्टा मारना छोड़ दो। आप कौन से चैनल पे हैं? आप है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे। इस चैनल पे रट्टा नहीं लगता, तभी हम सबसे अलग हैं। बुक कीपिंग, कोई भी वर्ड समझ ना आए तो उस वर्ड का निचोड़ निकालो कि कहना क्या चाह रहा है। बुक कीपिंग का मतलब है किताबों का मेंटेनेंस। वो ये बोलना चाह रहा है इन स्टेप्स में से मुझे ये बताओ कि बुक कीपिंग कहां कहां हो रही है। तो बच्चों बुक कीपिंग हमारी होके चलती है किताबें मेंटेन से रिलेटेड। जैसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं उस आइडेंटिफाई को बच्चों हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। जैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। यहां तक बुक कीपिंग का पार्ट होके चलता है। बुक कीपिंग का मतलब जैसे सीधा सीधा बता रहा है किताबें कहां कहां मेंटेन होती है, यहां हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। समराइजिंग मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो एक तरीके से सेकंड स्टेप का ही पार्ट है। सेकंड स्टेप में जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं वो एक ही शीट में हमने समराइज कर दिए हैं। क्यों समराइज कर दिए? ताकि मैं उसमें से ना एनालाइज कर पाऊं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। वो आप किताबें नहीं मेंटेन कर रहे, किताबें तो भैया यहीं तक मेंटेन हुई हैं,
ठीक है बच्चों, तो बुक कीपिंग क्या इन्वॉल्व करता है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करना। सेकंड चीज क्या इन्वॉल्व करता है? उसको रिकॉर्ड करना, उसके बाद खातों को क्लासिफाई करना। सर एक और टर्म है अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग तो आपने पूरा ही बताया था। बिल्कुल सही बात बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग तो होता ही होता है, प्लस ये तो होता ही होता है, प्लस ये आइटम्स भी बच्चों अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। सो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बता के चला था, व्हाट दैट अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन तो है, समराइजिंग भी आएगा भैया, इंटरप्रेटिंग भी आएगा और कम्युनिकेटिंग भी आएगा। नहीं विश्वास होता, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। सो कैन आई से कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। यस सर, यू कैन से। तो बच्चों ये चीज मेरे को एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी थी। अब आशा करता हूं कि जो मैं डिफरेंस लेके आने वाला हूं अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको चाहे आप नोट डाउन कर लो, इसका आप अलग से रजिस्टर मेंटेन करके चल सकते हैं फॉर शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल, क्योंकि अगर आप हमारे तरीके से पढ़ के चलेंगे तो आपको सारी चीजें बच्चों टोटली ईजी लगेंगी। आप कहेंगे यार पढ़ाई भी हो गई और कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया और रट्टे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बच्चों प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब नेक्स्ट मैं आपको बता के चलता हूं कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो आइए डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने अभी समझाया है बस उसको दिमाग में रखना, डिफरेंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। फर्स्ट आता है स्कोप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको दिमाग में रखो, जो 1 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि क्या क्या इंक्लूड करता है। कहता है इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, पैसे की टर्म्स में है भाई कि नहीं है। सेकंड कहता है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको मेजर करो तभी तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाओगे। स्टेप नंबर 2 कहता है रिकॉर्डिंग देम, और थर्ड होता है हमारे पास क्लासिफाइंग देम। और बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग क्या बोल के चलता है? कहता है मैं बुक कीपिंग तो इन्वॉल्व करता हूं। बच्चों अकाउंटिंग में ना बुक कीपिंग तो चलो होती ही होती है इन्वॉल्व, बट मेन अकाउंटिंग, मेरी वर्डिंग्स पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेन अकाउंटिंग ना शुरू होती है जब हम एनालाइज करते हैं, जब हमारे हाथों में होता है ना समराइजिंग फॉर्म में सारा क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, कितने कितने खाते से कितना कितना आना है, तब मेन अकाउंटिंग शुरू होती है। हम अपना दिमाग लगाते हैं। एक मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, अकाउंटिंग जो होती है ना वो दिमाग वाले लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो कहता है इट इंक्लूड्स इन एडिशन टू बुक कीपिंग, और क्या क्या इंक्लूड करके चलता है? कहता है समराइजिंग, और समराइज करने के बाद उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। और क्या यहां चीजें खत्म हो गई? नहीं सर, जब तक हम अपने सामने वालों बंदों को बताएंगे नहीं कि हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तब तक सर वो हमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। बात करके चलते हैं बच्चों स्टेज की। स्टेज ये होके चलता है प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स मेंटेन होती है, उसके बाद ही अकाउंटिंग शुरू होती है। मैं मानता हूं कि बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट है, बट मेन अकाउंटिंग बच्चों बाद में शुरू होती है। तो इट्स अ प्राइमरी स्टेज एंड इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इसका ऑब्जेक्टिव। भैया इसका मेन एम क्या है? कर क्यों रहे हो बच्चों बुक कीपिंग? क्यों कर रहे हो? ताकि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो वही चीज लिखी है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, और इसने लिखा है टू एसर्टेन द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग देम। एनालाइज करने के बाद रिजल्ट्स देखना कि हमारे क्या आए और उसको कम्युनिकेट करना। बच्चों ये इसका अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बात करते हैं उसकी नेचर की। कहता है इसका नेचर क्या है? कि आप बार बार करते हैं कि साल में एक बार? आप खुद बता के चलो। सर रोज के रोज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रोज के रोज ये तो एक रूटीन वर्क हो गया। बिल्कुल। तो बच्चों ये होता है रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर का, छोटे लेवल का वर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोटे लेवल का, बट अकाउंट मेंटेनिंग, डाटा एंट्री, रिकॉर्डिंग करना, ये सब छोटे लेवल के वर्क है। बात करते हैं इसकी। सर ये ना आम आदमी नहीं करता अकाउंटिंग। क्यों? बच्चों इसमें ना दिमाग लगता है, इसमें थोड़ी आपकी रेशियोज निकलती हैं। आगे चैप्टर्स आएंगे आपको, जब आप +2 में जाओगे ना, एक चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशियोज। उस अकाउंटिंग रेशियोज में ना आपको एनालिटिकल दिमाग लगाना है और आपको बताना है, आपको रेशियोज निकालनी है, जिसके बेसिस पे आप बताओगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है एनालिटिकल इन नेचर। परफॉर्म, कौन परफॉर्म करके चलता है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। सर ये तो जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर लेता है, बट सर इसके लिए थोड़ा हाई लेवल, जो जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज काफी हाई लेवल किया है, एनालिटिकल दिमाग वाला है, जो सीनियर स्टाफ है वो मेंटेन करके चलता है अकाउंटिंग के प्रोसेस को। बात करते हैं नॉलेज लेवल क्या चाहिए। सर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। मैं 10th और 11th क्लास के बच्चे को भी बोल दूं ना कि भाई डाटा में एंट्री कर दे, भाई डाटा की एंट्री कर दे, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कर दे, बच्चों वो कर लेगा। इतनी नॉलेज नहीं चाहिए, उसको एक बार ट्रेनिंग दे दो। जब बात करें अकाउंटिंग की, भैया हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए होती है, तभी आप बैलेंस शीट्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, मैं जानता हूं अभी ये टर्म आपने सुनी नहीं है, आगे सुनोगे तभी ये आप चीज एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज और इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज। बात करते हैं सर दिमाग
वाली, दैट मीन्स एनालिटिकल स्किल। इसमें एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास ट्रांजेक्शन है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और उसको अलग अलग खातों में बांटना है। बात करते हैं इसकी, भैया पूरा एक समराइज फॉर्म में आपको निकाल के चलना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ और उसको कम्युनिकेट करना है। दैट मीन्स सर दिमाग एनालिटिकल तो इसमें लगेगा। स्किल की रिक्वायरमेंट तो है इसमें एनालिटिकल की। तो बच्चों ये था आपका डिफरेंस। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, भैया ये डिफरेंस आता है, ये इसमें मैं इसलिए प्रॉपर वीडियो आपका बना रहा हूं। वैसे तो सारे रेगुलर वीडियोस आते ही रहेंगे हर एक टॉपिक पे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को याद रख लेना। इस पे आता ही आता है और मैंने आपको इतना इजी पढ़ाया है कि आपको अब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ के नहीं आई? अगर इसमें भी कोई डाउट है तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। एंड बच्चों अब वीडियोस आएंगी रेगुलर, प्रॉपरली वाली वीडियोस आएंगी। मैं अपना काम कर रहा हूं पूरा हार्डवर्क पढ़ा के आपको, जितना इजी आपके लिए मैं ये सब्जेक्ट बना सकता हूं मैं बनाऊंगा। बट बात आई कि सर आपकी क्या ड्यूटी है? बेटा आपकी ड्यूटी ये है कि आपको हमारे साथ बने रहना है, आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है। रेगुलर रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस सब्जेक्ट में तो भैया बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और जितने प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बच्चों रेगुलर बने रहना एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे साथ रेगुलर बने रहो। एक लेक्चर भी आपने मिस कर दिया भाई, उसके बाद फिर मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपको वो टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। रेगुलर बने रहोगे तो सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली ईजी लैंग्वेज में मैं आपको करवा के चलूंगा। तो ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, रिवाइज करना आपका काम है। और कोई भी डाउट है यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।